हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो ऑल साइंस की रीडिंग है गाइस, मैरिड एंड मैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है गाइस कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कहा होगा कि वो आपसे शादी करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी और के साथ शादी की है। ऐसा यहाँ दिखाई देता है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है। आपको आपके पर्सन ने चीट किया है, उन्होंने आपसे बातें भी छुपाई हैं, धोखा तो उन्होंने आपसे किया ही है। आपको भरोसा दिलाकर वो आपके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़े और अपनी ज़िंदगी में किसी और को लेकर वो आए हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं गाइस जिनके लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है। कुछ कैसे हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कोई फ्रेंड है जिन्होंने आपका रिश्ता ख़राब करवाया है। और कुछ के रिश्ते में यहाँ पर ऐसा है गाइस कि कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। कुछ के पर्सन ने अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो यहाँ पर कुछ कोई ना कोई रीज़न है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों के रिश्ते में यही है कि थर्ड पार्टी है। और कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, किसी प्रॉब्लम की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम की ही वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है और आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को चुना है, आपसे दूरी बना ली। और कुछ के पर्सन सिंगल तो हैं, लेकिन फिर भी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, आपको छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उन्होंने उस थर्ड पार्टी के साथ भी मैरिज नहीं की है। ऐसा भी है, वो किसी और के साथ रिश्ते में है। और कुछ लोगों का यही है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के हस्बैंड या वाइफ हैं। कोई सिचुएशन हो या कोई इंसान हो जिसकी वजह से भी आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, आप दोनों को अलग होना पड़ा है, तो वो थर्ड पार्टी है। और आपके पर्सन का नेचर ऐसा दिखाई देता है गाइस जो सोसाइटी को, परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो इस टाइप के इंसान हैं। उन्हें उनकी खुशियों को अगर दांव पर लगाना भी पड़े तो आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए सोसाइटी है, फैमिली है, ये बढ़कर है। तो कहने का मतलब यही है गाइस कि आपके पर्सन ने दूसरों की ज़्यादा सुनी है अपने रिश्ते में और आपकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपसे जो वादे किए हैं वो उन्हें निभाने भी होंगे। आपके पर्सन को बस यही था कि जो अभी ज़रूरी है उन्हें वही करना चाहिए। थर्ड पार्टी में अगर उन्हें जाना पड़ रहा है तो वो जाना उन्हें ठीक लगा। और आपके पर्सन यहाँ पर ऐसे भी दिखाई देते हैं गाइस जो अपना फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखते हैं। जहाँ उन्हें पैसों से मदद मिलनी है, जहाँ उनका फ़ायदा है, आपके पर्सन वहाँ भागेंगे। इस टाइप के आपके पर्सन का नेचर है। और यही सब आपके साथ रिश्ते में रहते हुए आपके पर्सन ने किया है। उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाना सही समझा। उन्हें लगा था कि आपके साथ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से उस समय उन्हें यही लगा कि थर्ड पार्टी के साथ ही उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है। थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ेंगे तभी वो खुश रह पाएंगे, अबंडेंस उन्हें मिलेगी। और इसी वजह से उन्होंने उस समय थर्ड पार्टी को चुन लेना ही सही समझा और आपसे उन्होंने दूरी बनाई है। और कुछ के पर्सन ऐसे भी दिखाई देते हैं गाइस जो किसी और के साथ मैरिड तो थे, फिर भी वो आपके साथ रिश्ते में आए हैं। ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और उनका उस समय आपकी तरफ बढ़ने का कारण यही था गाइस, क्योंकि जो थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में पहले से ही थी, उनके साथ उनकी बन नहीं रही थी। वहाँ पर उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जो चीज़ वो चाहते थे, जो भी उन्हें चाहिए था, वो थर्ड पार्टी से उन्हें नहीं मिल रहा था। और यही कारण था कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। आप ऐसे इंसान हो जो प्यार देना जानते हो और उनकी ज़रूरत को भी आपने पूरा किया। और आपके पर्सन उस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट थे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके पर्सन का कारण आपकी तरफ बढ़ने का यही था गाइस कि थर्ड पार्टी से उनकी बन नहीं रही थी। जो उन्हें चाहिए था वो वहाँ मिल नहीं रहा था। इस वजह से उन्होंने आपकी तरफ बढ़ जाना सही समझा, बिना कुछ सोचे समझे कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ, तो फिर आपके साथ रिश्ते में किस तरह आ जाएँ और क्या वो आगे आपका साथ दे पाएंगे, ये सब उस समय आपके पर्सन ने नहीं सोचा। उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने वही किया। मैंने पहले ही कहा है कि आपके पर्सन अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। और आपके साथ जब रिश्ते में वो रहने लगे गाइस, उन्हें आपसे प्रॉफिट भी मिल रहा था। और दूसरी तरफ जब थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता सुधरने लगा, तब आपके पर्सन ने आपसे मुँह फेर लिया और फिर वो उसी थर्ड पार्टी के पास चले गए जिनके साथ वो मैरिड थे। तो अब जो भी है गाइस सिचुएशन, धोखा तो आपके साथ हुआ है, थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है।
कुछ लोगों के पर्सन ने तो रीज़न आपको बताया कि वो आपसे दूर क्यों हो रहे हैं। कुछ के पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए आपसे वो अलग हो गए और आप इसी कन्फ्यूजन में रह गए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों आपको कोई कारण वो बता नहीं रहा कि आपसे दूर क्यों हो रहा है, क्यों आपको इग्नोर कर रहा है, क्यों आपके कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। तो कुछ के पर्सन ने तो बताकर दूरी बनाई गाइस, कुछ के पर्सन ने कुछ बताया ही नहीं और आज तक उन्होंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। पहली बात तो यह है कि आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं है और आज भी आपके मन में यही सवाल रहता है कि आखिर आपके पर्सन ने ऐसा क्यों किया है। बिना बताए आपकी ज़िंदगी से वो चले गए गाइस, या बता कर गए। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया, सोशल मीडिया से हो चाहे आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, उन्होंने आपको ब्लॉक करके भी रखा हुआ है, ऐसा भी है। और कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया उनका रवैया देखकर। और अभी आपकी एनर्जी ऐसी है गाइस कि आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि जो भी गलत आपके साथ हुआ है आपको न्याय मिलना चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी है और आप ये भी चाहते हो कि आपके पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो अब उसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि आपके पर्सन पूरी तरह थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ें और जो भी पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया है उन सब चीज़ों की क्लियरिटी आप उनसे चाहते हो। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले तो गए गाइस, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपके पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है। आपके पर्सन को याद सता रही है तो आपको मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी अभी उनकी है। और इधर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मज़े कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कितनी परेशानी है वो कार्ड्स को देखने से पता चलता है कि आपके पर्सन वहाँ रह तो रहे हैं, थर्ड पार्टी की ज़रूरतों को भी वो पूरा कर रहे हैं क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी उन्होंने ली है। लेकिन आपके पर्सन वहाँ पर 1% भी खुश दिखाई नहीं देते। लोगों को वो दिखाने की कोशिश तो यही करते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दर्द में आपके पर्सन वहाँ पर हैं। और थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा गाइस, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी आपके पर्सन इसी वजह से वहाँ पर स्टक महसूस कर रहे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। उनकी एनर्जी भी यही है कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। थर्ड पार्टी आसानी से आपके पर्सन को छोड़ देगी ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो आपके पर्सन का हाल है गाइस वही वो थर्ड पार्टी का भी हाल है, यह यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे लालची आपके पर्सन हैं, अपना फ़ायदा वो जैसे देखते हैं, ऐसी ही थर्ड पार्टी भी उन्हें मिली है, वो भी लालची है, अपना फ़ायदा देखती है। तो आपके पर्सन से जो उसे प्रॉफिट मिल रहा है वो नहीं चाहती वो सब छोड़ना। अब इन सब के बीच आपके पर्सन खुद ही फंस गए हैं गाइस, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी तो उन्होंने ही चुना है। अब वो खुद ही फंस गए हैं थर्ड पार्टी में जाकर और इसी वजह से अब उनकी स्थिति ऐसी है कि कितनी जल्दी भागकर वो वहाँ से निकलें और आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि जो आपके साथ प्यार उन्हें मिला था वहाँ प्यार व्यार उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। जो सोचकर वो गए थे वैसा वहाँ पर कुछ हुआ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पर्सन वहाँ पर परेशान हुए हैं और आज भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से वो वहाँ से भागकर अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसे छोड़ देना इतना आसान भी नहीं है, उससे निकल जाना इतना आसान भी नहीं है, ये भी आपके पर्सन को लग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो अपनी तरफ से आपके पर्सन को छोड़ने वाली है नहीं। उसकी तो कोशिश यही है कि आपके पर्सन उसके साथ हमेशा रहें, जो प्रॉफिट उसे मिल रहा है वो मिलता रहे। लेकिन जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी यही है कि सब कुछ छोड़कर वो अब वहाँ से निकल जाएं। और जो दुख आपके पर्सन ने आपको दिया है गाइस, जो धोखा उन्होंने आपको दिया है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, उन सब को अब आपके पर्सन समझ रहे हैं कि उन्होंने गलती की है, उनकी गलती की ही सज़ा उन्हें मिल रही है उस थर्ड पार्टी के साथ, ये भी आपके पर्सन को लग रहा है। तो इस वजह से अब आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जिस चीज़ के आप हकदार हो वो आपको अब देना चाहते हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन अब वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे। इस रिश्ते को भी आप बचा कर रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या किया, बदले में आपको क्या दिया उन्होंने, ये अब आपके पर्सन समझ रहे हैं और इसी वजह से अब चाहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में वो आगे बढ़ें। आपके साथ अगर उन कमिटमेंट वो नहीं दे रहे थे आपको,
तो आप वो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं आपके पर्सन, आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी उनकी है। और आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास तो हो गया है गाइस, लेकिन फिर भी आपके पर्सन में मुझे आज भी ईगो दिखाई देता है। आपके पर्सन पहले भी ईगोइस्टिक थे और आज भी हैं। किसी के सामने झुकना वो इंसान पसंद नहीं करता है। आपसे किसी भी तरह बातचीत वो शुरू तो करना चाहते हैं गाइस, लेकिन वो आपको ऐसा शो करेंगे कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो दिखावा करेंगे। वो आपसे बस फ्रेंडशिप ही रखना चाहते हैं, इस टाइप का कुछ वो आपसे दिखावा कर सकते हैं। लेकिन उनकी एनर्जी यही है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और आपसे किसी भी बहाने से बातचीत वो शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता होगा कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो ऐसी एनर्जी उनकी नहीं है गाइस, क्योंकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी किस्म का इंसान था और आज भी है। लेकिन वो किसी न किसी बहाने से आपसे बातचीत शुरू करेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पावरफुल पर्सन है आपके, सब कुछ उनके पास है, सब कुछ उन्होंने अपनी बदौलत हासिल किया है, ऐसा भी है। लेकिन आपके पर्सन को घमंड इसी वजह से है क्योंकि उनके पास सब कुछ है, तो वो क्यों झुकें किसी के सामने, ऐसी एनर्जी उनकी है। ईगोइस्टिक पर्सन इसी वजह से है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो क्यों झुकें, जब उनके पास सब कुछ है तो वो किसी के सामने क्यों झुके। अकड़ू किस्म का इंसान ये है गाइस, तो ये आपको सॉरी कह देगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो आपसे किसी न किसी बहाने से बातचीत शुरू करेगा। जो क्लैरिटी वो उन्होंने आपको देनी थी वो देंगे, क्यों आपके साथ धोखा किया वो आपको बताएंगे, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है। तो आपके पर्सन से आपकी बातचीत तो होगी गाइस, लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको सॉरी कह देगा तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका घमंड तब भी था और आज भी है। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।